तो चलिए आज बात करते हैं भारत की राजनीति से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल की और उस पर आए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की। सोचिए जरा, क्या एक अकेला व्यक्ति जिसे जनता ने नहीं चुना है वो उन लाखों लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के फैसले को पलट सकता है? यही वो सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के दिल में उतरता है। देखिए, ये कोई सिर्फ किताबी बहस नहीं है, ये एक असली राजनीतिक टकराव है जो भारत के कई राज्यों में लंबे समय से चल रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना जो फैसला सुनाया है वो शायद इस खेल के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। तो सवाल ये है कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? इसकी जड़ में एक बुनियादी संघर्ष है। एक तरफ है राज्य सरकारें जिन्हें लोगों ने चुना है, और दूसरी तरफ है राज्यपाल जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। और टकराव इस बात पर है कि आखिरकार कानून बनाने की असली ताकत किसके पास है। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, महीनों से राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच ये तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर 8 अप्रैल को तमिलनाडु से जुड़े एक केस ने इस आग में घी डालने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने शक्तियों को लेकर एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया। नतीजा, 13 मई को राष्ट्रपति ने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट से ही जवाब मांग लिया। राष्ट्रपति ने अपनी एक बहुत ही खास शक्ति का इस्तेमाल किया जिसे आर्टिकल 143 कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक हॉटलाइन की तरह है। जब भी देश किसी बड़े कानूनी सवाल में उलझ जाता है तो राष्ट्रपति सीधे कोर्ट से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सही नियम क्या हैं। राष्ट्रपति ने पूछे तो 14 सवाल थे, पर असल में वो सब इन 4 सीधे साधे सवालों पर ही आकर टिक जाते हैं। पहला, जब गवर्नर के पास कोई बिल आता है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। दूसरा, क्या वो बस ना कहकर बिल को खत्म कर सकते हैं। तीसरा, क्या उनके फैसले पर कोई सवाल उठा सकता है। और आखिरी, क्या उन्हें चुनी हुई सरकार की बात माननी ही होगी। ये बहुत बड़े सवाल थे और हर कोई इनके जवाब का इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले राज्यपाल के विकल्पों को ही साफ करना शुरू किया। मतलब जब कोई बिल उनकी मेज पर आता है तो आखिर वो कर क्या सकते हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ा है। बहुत से लोगों को लगता था कि गवर्नर के पास एक पॉकेट वीटो होता है, मतलब वो किसी बिल को बस अपनी जेब में डालकर हमेशा के लिए भूल सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, ऐसा नहीं है। अगर किसी गवर्नर को बिल पर अपनी सहमति नहीं देनी है तो उन्हें उसे वापस भेजना ही होगा। वो उसे अनिश्चित काल के लिए रोककर नहीं बैठ सकते। तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह है। बिल गवर्नर के पास जाता है, वो हाँ कह सकते हैं, उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं या फिर उसे वापस भेज सकते हैं। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, अगर वो बिल वापस भेजते हैं और विधानसभा उसे दोबारा पास कर देती है तब गवर्नर को हाँ कहना ही पड़ेगा। यानी आखिर में जीत चुनी हुई विधानसभा की ही होगी। तो ये तो तय हो गया कि गवर्नर के पास कुछ विकल्प हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो ये फैसले खुद ले सकते हैं या उन्हें अपनी सरकार की सलाह पर काम करना होता है। आमतौर पर तो नियम यही है कि राज्यपाल को अपनी सरकार की सहायता और सलाह पर ही काम करना होता है। मतलब वो राज्य के मुखिया तो हैं, पर शो तो चुनी हुई सरकार ही चलाती है। यही तो संसदीय लोकतंत्र का तरीका है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला बिलों का हो तो गवर्नर को सरकार की सलाह मानने की जरूरत नहीं है। वो अपने विवेक यानी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है। तो इन सब बातों का असल मतलब क्या है? ये फैसला सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, ये भारत में राजनीति करने के तरीके को बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साफ संदेश दिया है, हमारा संविधान कोई जंग का मैदान नहीं है, ये एक बातचीत की मेज है। यहां हर चीज संवाद, सुलह और संतुलन से होनी चाहिए, न कि एक दूसरे के काम में अड़ंगा लगाने से। कोर्ट ने इसके लिए खास शब्द इस्तेमाल किया, संवाद प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि अब गवर्नर बस चुप नहीं रह सकते, उन्हें बात करनी ही होगी। अगर वो किसी बिल को नामंजूर करते हैं तो उन्हें वजह बतानी होगी कि क्यों। इससे एक बातचीत की शुरुआत होती है जो दोनों पक्षों को मिलकर काम करने पर मजबूर करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें पुराने ब्रिटिश कानूनों की तरफ देखना बंद करना होगा। भारत का संविधान भारतीय है और हमें उसे अपने तरीके से, अपने हालातों के हिसाब से समझना होगा। यानी अब वक्त आ गया है कि हम अपने संविधान को अपनी शर्तों पर समझें।
तो निचोड़ क्या है? सीधा और सरल। एक गवर्नर चीजों की रफ्तार धीमी कर सकता है। वो विधानसभा को किसी बिल पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन आखिर में वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की इच्छा को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। सत्ता अब मजबूती से चुनी हुई विधानसभा के पास ही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस फैसले से शांति आएगी, या फिर ये बस एक